बच्चों क्या हाल चाल है जी आपके, ठीक हैं आप। कल मैंने आपको चैप्टर 1 से रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस लिखवाए थे, आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं जी। तो आज नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस जो हैं वो आज हमने डिस्कस करने हैं। ये आप लोगों ने साथ साथ नोट भी कर लेने हैं और उसके बाद अगर किसी को कुछ समझ नहीं आती तो मुझसे कमेंट्स में पूछ लेगा, हाँ जी कि ये आपने इसके बारे में कोई एग्जांपल है या कोई ऐसा कोई कमेंट है तो आप मुझे दे सकते हैं। सो सबसे पहले जी, राइट डाउन द मेन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ दी स्टैटिस्टिक्स। लास्ट टाइम मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन बताई थी और पैरामीटर और स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन और बहुत सी और डेफिनेशंस मैंने लिखवाई थी। आज हम मेन करैक्टरिस्टिक्स यानी उन्हीं डेफिनेशंस में से हम ये करैक्टरिस्टिक्स जो हैं ये डिफ़ाइन करने लगे हैं। तो सबसे पहला जो करैक्टरिस्टिक है, करैक्टरिस्टिक का मतलब ये है जी कि इसमें क्या खुसूसियात पाई जाती हैं, इस स्टैटिस्टिक्स में कौन कौन सी चीज़ों को हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद मैं इसका स्कोप भी बताऊंगा, इसका फंक्शन भी बताऊंगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपसे बात करूंगा। फ़िलहाल जो है जी, स्टैटिस्टिक्स आर दी एग्रीगेट ऑफ द फैक्ट। अब जो एग्रीगेट है उसका मतलब ये होता है कि ये तमाम हकीकतों का मजमुआ है, ठीक है। मतलब जब मैं कहता हूँ जी कि टोटल नंबर ऑफ़ चेयर्स इन द क्लास, तो मैंने सारी चेयर्स को गिनना है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो मैंने तमाम स्टूडेंट्स को गिनना है। मैं एक सिंगल वैल्यू को काउंट नहीं करूँगा, मैं सारी के सारी वैल्यूज़ को लेबल करूँगा, उनको काउंट करूँगा जी, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स है। स्टैटिस्टिक्स एक वैल्यू को डील नहीं करता, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ जब होंगी तो स्टैटिस्टिक्स उसको डील करता है। इसीलिए इसको कहा गया है कि ये एग्रीगेट का मतलब होता है इकट्ठ, टुगेदर, इकट्ठा होना, टुगेदर, तमाम चीज़ों को इकट्ठा कर देना, तमाम डाटा को इकट्ठा कर देना। तो स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ द फैक्ट्स। तो ये तो हो गया जी पहला पॉइंट कि एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है जी कि स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। न्यूमेरिकली का मतलब क्या होता है, डाटा को हम गिन सकते हैं, फिजिकली गिन सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं, ज़ाहिरी बात है वो भी मेजर भी हो सकता है, ठीक है जी। तो डाटा मेजर भी हो सकता है, डाटा काउंट भी हो सकता है। मेजर का मतलब है जी कि डाटा को हम लीटर्स में मेजर करते हैं, केजी में हम उसको तोल लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। नंबर्स में जी नंबर ऑफ़ पर्सनस हैं, नंबर ऑफ़ कॉलेजेस हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द क्लास हैं, नंबर ऑफ़ कॉलेजेस इन वैकेंट हैं। तो ये काउंटेबल भी हो सकता है, मेजरेबल भी हो सकता है। तो स्टैटिस्टिक्स को हम न्यूमेरिकली आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं जी, स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन सिस्टमेटिक मैनर। सिस्टमेटिक मैनर होता है जी ख़ास तरीके से, एक ख़ास तरतीब से हम डाटा को जो है वो मैनेज करते हैं। बग़ैर तरतीब के डाटा होगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हम डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके रखेंगे। डिसेंडिंग एंड असेंडिंग का आपको मतलब पता है कि कोई भी छोटी वैल्यू है उससे हम बड़ी वैल्यू की तरफ अरेंज करते हैं, तो उसको हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। कोई भी बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ आएंगे, डाउनफॉल की तरफ आएंगे, तो उसको हम डिसेंडिंग कहते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स कलेक्टेड इन सिस्टमेटिक मैनर, एक ख़ास तरीका होगा, एक ख़ास मेथड होगा। हम इसको वैसे ही सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम डाटा को प्रॉपर तरीके से सिलेक्ट करेंगे, अरेंज करेंगे, टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, ग्राफिकल फॉर्म में लिखेंगे, कई तरह के इसके तरीके हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने जस्ट 3 इसकी स्टैटिस्टिक्स की करैक्टरिस्टिक्स लिखे हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन चूँकि आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो सिर्फ 3 मार्क्स का होता है, तो आप जस्ट 3 ही लिख सकते हैं। 4 या 5 लिखेंगे तो नंबर तो 3 ही मिलने वाले हैं, ठीक है। हाँ, ज़्यादा याद कर सकते हैं आप, ज़्यादा लिख दें, लेकिन मार्क्स आपको इसमें से 3 ही मिलेंगे, 3 से ज़्यादा नंबर नहीं मिलते। इसीलिए मैं यहाँ पर सिर्फ किसी भी जब हम लिस्ट डाउन करते हैं कोई भी आइटम्स, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम 3, ताकि स्टूडेंट्स आसानी से उसको याद कर सकें। उसी को वो जब मेमोराइज़ करेंगे, याद करेंगे, तो उसको फिर अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ज़्यादा होंगे तो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स होंगे, मुश्किल होंगे, वो मिक्स हो जाएंगे, वो इस लेवल पे आपको भी याद नहीं आता। तो 3 ही लिख सकते हैं, ज़्यादा भी आपकी मर्ज़ी है।
ये तो बात होगी जी पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 है, आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1 है। वैसे ये मेरा ख्याल है क्वेश्चन नंबर 6 है या 5 है जो प्रीवियस लेक्चर के साथ है, तो आपने उसको उसके साथ कनेक्ट रखते हैं। ये एक्चुअली चैप्टर 1 ही चल रहा है जी, ठीक है। सो मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ चैप्टर 1। ठीक है जी, तो ये चैप्टर 1 से रिलेटेड ही ये कंटिन्यूड है जी अभी तक, ठीक है। ये केस कंटिन्यूड है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपने नोट करना है और वो है डिफाइन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो ज़ाहिर बात है जी डाटा वेरिएबल भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। लास्ट टाइम मैंने आपको डाटा की डेफिनेशन भी लिखवाई थी। डाटा का मतलब होता है कोई भी फैक्ट है, फिगर है, कोई भी पॉइंट है, कोई भी इवेंट है, उसको हम डाटा कहते हैं। मसलन नंबर ऑफ़ चेयर्स इन द क्लास, ये डाटा है मेरे लिए, ठीक है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द क्लास, ये भी डाटा है। नंबर ऑफ़ टीचर्स इन द कॉलेज, ये भी एक डाटा है, ठीक है जी। तो ये नंबर ऑफ़ क्या कहते हैं जी आप उसको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स स्टडीइंग ICS, तो ये भी मेरे लिए डाटा है, ठीक है। तो स्पेसिफिक कर देते हैं डाटा को। तो अब डाटा की दो मेजर तरीके हो सकते हैं, या तो वो वेरिएबल हो सकता है और या कांस्टेंट हो सकता है। कुछ डाटा जो होता है वो वेरी कर रहा होता है और कुछ डाटा जो होता है वो कांस्टेंट होता है, स्टेबल होता है। अब एनी फिनोमेना दैट मे चेंज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड वेरिएबल। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चेंज होती रहती है उसको हम कहते हैं वेरिएबल। मसलन चिकन की प्राइसेस हैं, प्रोडक्ट है ना, एक से दूसरे की तरफ चेंज हो रहा होता है, हर दिन दूसरे दिन से डिफरेंट होता है। टमाटर आलू की प्राइसेस होती हैं, ये चेंज हो रही होती हैं। पेट्रोल की प्राइसेस होती हैं, ये भी चेंज हो रही होती हैं, ठीक है। पेट्रोल को हम मेजर करते हैं। स्टूडेंट की हाइट जो है वो चेंज हो रही होती है, स्टूडेंट की एज चेंज हो रही, पर्सनस की एज जो है वो चेंज हो रही होती है। तो ये सारी बातें जो हैं ये वेरिएबल में आएंगी, ठीक है जी। सो वेरिएबल का मतलब है एनीथिंग विच इज़ चेंजेबल, विच इज़ वेरीड। वेरीड का मतलब है चेंज विद इन द पैसेज ऑफ टाइम। तो इसकी मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी हैं जी। स्टूडेंट्स की हाइट है उसकी, या वाटर की मेजरमेंट है, ये भी चेंज होती रहती है। रेनफॉल है, रेनफॉल कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है। स्नोफॉल कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है। तो ये सारे क्या होते हैं, ये चेंज्ड हैं। उसके बाद है जी कांस्टेंट। कांस्टेंट तो आपको इसकी डेफिनेशन का पता ही है जी, ये फिक्स्ड है। एनी फिनोमेना दैट रिमेन्स फिक्स्ड और सेम, उसको हम क्या कहेंगे, ये कांस्टेंट है। एनी फिनोमेना, यानी फिनोमेना कोई भी एक चीज़ होती है। एनीथिंग दैट रिमेन्स फिक्स्ड एंड सेम इज कॉल्ड कांस्टेंट। अब इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है, अब देखें जी नंबर ऑफ डेज इन ए वीक, ये तो कांस्टेंट है। 7 दिन हो सकते हैं, 8 दिन तो नहीं हो सकते, ठीक है। नंबर ऑफ डेज इन ए वीक आर ए कांस्टेंट। तो जितने भी एक दिन में कितने घंटे होते हैं आपको पता है जी, 24 घंटे होते हैं। ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हो सकते, ये ऑलरेडी फिक्स्ड हो गए हैं, सेम लेवल पे चले गए, ठीक है। इसी तरीके से नंबर ऑफ मंथ्स इन द ईयर 12 है, ये भी चेंज नहीं हो सकते। सो कुछ डाटा जो होता है वो सेम रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। ठीक हो गया जी बच्चों। तो होपफुली यहाँ तक तो आपको समझ आ रहा होगा। आसान सी बातें, अभी पहला चैप्टर है, ज़ाहिर बात है इसमें अभी और भी बातें आनी हैं। तो ये पहले 2 चैप्टर्स जो हैं ये थोड़े से थ्योरेटिकल हैं, लेकिन चैप्टर 3 से ऑनवर्ड जो है वो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ जाना पड़ेगा। तो स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस होती हैं, उसके लिए आपको सही तरह कैलकुलेटर का इस्तेमाल आना चाहिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल। या वेरिएबल को मैंने पहले भी कहा है वो डाटा भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बात कर दी है कि वो डाटा भी हो सकता है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव वेरिएबल। तो वेरिएबल की 2 टाइप्स होती हैं जी, मेजर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटी मतलब है, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है जी, कितने हैं, काउंटेबल। एनी वेरिएबल दैट इज मेजरेबल और काउंटेबल, एनी वेरिएबल
दैट इज मेजरेबल और काउंटेबल इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव वेरिएबल। अब मेजरेबल क्या होता है? कोई भी चीज़ हम मेजर कर सकते हैं, ज़ाहिर बात है। हम दूध को मेजर करते हैं लीटर्स में, वाटर को मेजर करते हैं हम लीटर्स में, हाइट को मेजर करते हैं हम फीट में, ठीक है जी। इस तरीके से वेट को हम मेजर करते हैं केजीज़ में। तो ये सारी क्या हो जाएंगी? मेजरेबल हो जाएंगी जी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो मेजरेबल होती हैं वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहलाती हैं। इसके बाद हम आते हैं जी काउंटेबल। तो काउंटेबल भी जो है ये भी क्वांटिटी है। काउंट का मतलब होता है गिनना। मैंने यहाँ पर 5 चेयर्स भरी हुई हैं, 1 2 3 4 5 चेयर्स को मैंने काउंट कर लिया। स्टूडेंट्स इस लाइन में कितने स्टूडेंट्स हैं, मैंने उन स्टूडेंट्स को काउंट कर लिया। तो ये काउंटेबल है, ठीक है जी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो काउंटेबल होती हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, उसको भी हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहते हैं। सो यहाँ से ये पता लगा कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल में मेजरेबल और काउंटेबल दोनों चीज़ें आ सकती हैं जी, ठीक है। नंबर ऑफ फ्लावर्स इन द गार्डन आ सकते हैं जी, नंबर ऑफ फ्लावर्स इन दी ए मेन स्पॉट वो भी आ सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई चीज़ें जो हैं वो इनडेफिनिट होती हैं। मसलन नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, आप कहेंगे नज़र तो आ रहे हैं, सितारे नज़र तो आते हैं, ये काउंटेबल होते हैं, लेकिन वो काउंट नहीं हो सकते, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा हैं, वो काउंट नहीं हो सकते। इसी तरीके से आप अगर कहें जी कि नंबर ऑफ़ लीव्स, पत्ते, किसी भी दरख्त में पत्तों को गिन के दिखा दें जी, चलें जी एक दरख्त पे तो आप गिन के दिखा देंगे। जब आपको कहेंगे हाँ जी कि ये जो पूरे वाक एंड के दरख्त हैं उनके पत्तों को गिनने लग पड़े, तो फिर आप नहीं गिन सकते, वो काउंटेबल नहीं होते, ठीक है। तो कुछ चीज़ें नज़र आ रही होती हैं काउंटेबल, लेकिन वो हो नहीं सकती, ठीक है जी। तो ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल की डेफिनेशन हो गई। अब हम आ जाते हैं जी सेकंड पे, और वो है क्वालिटेटिव वेरिएबल। एनी सेट ऑफ डाटा दैट शोज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सम क्वालिटी। क्वालिटी से ही, क्वालिटी का मतलब क्या होता है जी? खासियत। किसी भी पर्सन की कोई खासियत होती है। अब वो पर्सन की खासियत क्या हो सकती है? किसी चीज़ की भी हो सकती है, पर्सन की भी हो सकती है क्वालिटी, ठीक है। मसलन अगर हम पर्सन की बात करें तो इंटेलिजेंट पर्सन, ठीक है जी, नॉन इंटेलिजेंट पर्सन, डल पर्सन, ठीक है, नालायक पर्सन भी हो सकता है, लायक पर्सन भी हो सकता है। तो ये क्या है? ये क्वालिटी है, ठीक है जी। झूठ बोलना, ये नेगेटिव क्वालिटी है, तो क्वालिटी लेकिन क्वालिटी ही है, जिसको नेगेटिव क्वालिटी कहेंगे जी हम, ठीक है। उसके अलावा ईमानदारी है, ठीक है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी भी एक क्वालिटी है, ठीक है। डिसऑनेस्टी नेगेटिव क्वालिटी है। ये प्रेजेंस एंड एब्सेंस हो गया ना, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सम क्वालिटी। इसी तरीके से अगर हम फर्नीचर की बात करते हैं तो फर्नीचर ड्यूरेबल, ड्यूरेबल फर्नीचर का मतलब है जी बहुत देर तक रहने वाला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये उसकी क्वालिटी है, ठीक है जी। इसके अलावा कलर, कलर जो है ये क्वालिटी है। हेयर कलर जो है ये क्वालिटी है। स्किन कलर ये भी एक क्वालिटी है। फेस एक्सप्रेशन ये भी एक क्वालिटी है। इसके अलावा जी कैटेगरी, जेंडर, मेल एंड फीमेल, ये भी एक क्वालिटी है, ठीक है जी। सो क्वालिटेटिव डाटा बहुत तरह का हो सकता है। लाइकनेस और डिसलाइकनेस हो सकती है। लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, डिससेटिस्फैक्शन है। मैंने कहा ना जी बहुत सी इसकी एग्जांपल्स हैं। हम इसकी क्वालिटेटिव डाटा की बहुत सारी एग्जांपल्स को कोट कर सकते हैं जी, ठीक हो गया जी। तो होपफुली ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसानी से समझ आ गया होगा जी। अब हमारा जी 4th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन डिस्क्रीट एंड द कंटिन्यूस वेरिएबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस वेरिएबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है जी, ठीक है। तो डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस जो है जी ये एक्चुअली क्वांटिटेटिव डाटा की टाइप्स हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव डाटा की टाइप्स हैं। डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस आर टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा, टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जी डिस्क्रीट। यहाँ पर मैंने ऊपर लिखा था ना काउंटेबल, तो ऐसी वैल्यू जो काउंटेबल होती है उसको डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। ये वही वाली बात है, ठीक है जी। सो ऐसी वैल्यू जो काउंटेबल होती है, जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है, गिन सकते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये
डिस्क्रीट वेरिएबल है। उसकी एग्जांपल्स वही हैं जो मैंने पहले आपको बताई हैं, नंबर ऑफ़ चेयर्स, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द क्लास हैं जी, ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं जी कॉन्टीन्यूस वेरिएबल पे। ये भी ज़ाहिरी बात है वही है, एनी डाटा दैट इज़ मेजरेबल। अब मेजरेबल की मैंने आपको पहले कई एग्जांपल्स दिए हैं। पेट्रोल को मेजर कर सकते हैं, वाटर को मेजर कर सकते हैं, मिल्क को मेजर कर सकते हैं, हाइट को मेजर कर सकते हैं जी, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को मेजर, कपड़ा जो होता है उसको हम मेजर कर सकते हैं, क्लॉथ्स जो होते हैं, ठीक है। मेजरमेंट हाइट में हो सकती है, वेट में हो सकती है, तोल सकते हैं किसी चीज़ को केजीज़ में, उसको भी हम कह सकते हैं जी, ठीक है जी। तो ये वही वाली बातें हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी इसमें बता दी हैं जी। तो इसमें से अगर कोई भी ऐसा पॉइंट आप तक, आपको मैंने 4 क्वेश्चन जो हैं ये आज करवा दिए जी। तो बाकी जो है अब हम इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिफ़ाइन करेंगे। कुछ और सारी बात है इसमें टॉपिक्स हैं जिसको मैं कल आपको डिफ़ाइन करूंगा। अगर इसके बारे में आपको कोई भी ऐसा पॉइंट्स समझ नहीं आया तो आप लाजमी मुझे अपने कमेंट्स में उसको शेयर करें जी, उसके साथ मुझे कमेंट्स पास करें ताकि मैं इसमें कोई, अगर कोई गलती है या कोई आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही किसी भी पॉइंट पे, तो मैं उसको रेक्टिफाई कर सकूं या मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं, ठीक है जी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, इंशाल्लाह सी यू टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।